नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सभी के दिल के बहुत करीब है। हम सबके कुछ ना कुछ सपने होते हैं, है ना? कुछ ऐसा जो हम जिंदगी में पाना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सपने हकीकत में बदलते कैसे हैं। आज हम मूल स्रोतों के आधार पर इसी पूरी प्रक्रिया को डिकोड करेंगे। बिल्कुल गहराई से समझेंगे कि सफलता के पीछे का असली मनोविज्ञान आखिर क्या है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सपने देखना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। एक बड़ा सा खूबसूरत घर हो, माता पिता को खुद पर गर्व महसूस हो, या फिर गरीबी के उस दलदल से हमेशा के लिए बाहर निकलना हो, ये बहुत ही आम इच्छाएं हैं जो हम सब में होती हैं। लेकिन सच कहूं तो सिर्फ इन सपनों को दूर से देखने या बस ख्याली पुलाव पकाने से तो ये कभी पूरे नहीं होने वाले। और यहीं पर आता है हमारा सबसे अहम फॉर्मूला, सपना प्लस एक्शन, यानी कार्य बराबर सफलता। सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस सोचने भर से मिल जाए। इसके लिए ना हर दिन खुद से लड़ना पड़ता है, एकदम ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। निष्क्रिय होकर आराम से बैठकर कुछ नहीं बदलता, मैदान में उतरकर पसीना बहाना ही पड़ता है। यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे मजबूत आधार है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर एक्शन लेना इतना ही जरूरी है तो लोग शुरुआत क्यों नहीं करते? ऐसा क्यों होता है कि बहुत से लोग पहली कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं? इसका सीधा सा जवाब है हमारे दिमाग की कुछ रुकावटें। लोग शुरुआत ही नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर डर बैठा होता है। वो जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, जिसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं, और फिर तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं। ये वो अदृश्य दीवारें हैं जो आगे बढ़ने के हर रास्ते को ब्लॉक कर देती हैं। और इसमें भी सबसे बड़ा जो डर है ना, जो अंदर ही अंदर खाई जाता है, वो है अगर फेल हो गए तो क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान के मन में बहुत गहरा संदेह पैदा कर देता है। ये डर इतना हावी हो जाता है कि कोई भी रिस्क लेने या नई शुरुआत करने से घबराहट होने लगती है। ये विचार मानो दिमाग को लकवा मार देता है और कोई भी एक्शन शुरू ही नहीं हो पाता। अब इस पहले डर के साथ एक और चीज फ्री में आती है, वो है समाज का डर। लोग क्या कहेंगे? सच बताऊं तो ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है जो हमारे और हमारे लक्ष्यों के बीच एक बहुत बड़ी चट्टान बनकर खड़ा हो जाता है। हमें हर वक्त ये लगता रहता है कि अगर हम असफल हो गए तो दुनिया हंसेगी, और बस इसी खौफ के चक्कर में कभी वो पहला कदम उठ ही नहीं पाता। और इसके बाद शुरू होता है बहानों का सिलसिला। अरे अभी पैसे नहीं है, या अभी सही समय नहीं आया है। लेकिन एक कड़वा सच बताऊं, ये सही समय नाम की चीज कभी नहीं आती। ये बस एक भ्रम है। स्रोत सामग्री से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि अगर किसी के अंदर कड़ी मेहनत करने की सच्ची आग है ना, तो वो किसी भी स्थिति में अपार सफलता पा सकता है। समय का इंतजार करना सिर्फ एक बहाना है। जो पल अभी हाथ में है वही सबसे परफेक्ट समय है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो दुनिया के जितने भी महान और सफल लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी शुरुआत बहुत ही छोटे छोटे कदमों से की थी। जरा सोचिए, जैसे एक छोटा सा टेप का टुकड़ा धीरे धीरे जुड़कर एक विशाल पहाड़ का रूप ले सकता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास एक दिन बहुत बड़ी उपलब्धि में बदल जाते हैं। जरूरत है तो बस वो पहला छोटा कदम उठाने की हिम्मत जुटाने की। अब आते हैं उस चीज पर जो इस पूरे गेम को ही पलट कर रख देती है। सफलता का असली रहस्य कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, वो है अनुशासन, यानी डिसिप्लिन। अब ये अनुशासन असल में है क्या? जब काम करने का बिल्कुल भी मन ना कर रहा हो, जब शरीर और दिमाग सिर्फ आराम मांग रहे हों, तब भी खुद को काम के लिए धकेलना, यही वो असली ताकत है जो किसी को भी उसके सबसे बड़े मुकाम तक पहुंचा सकती है। चलिए इसे एक बहुत ही कमाल के नियम से समझते हैं, 1% रूल। हर दिन खुद को केवल 1% बेहतर बनाने का प्रयास। सुनने में बहुत छोटा लगता है ना, लेकिन जब इसे लगातार हर दिन किया जाता है तो इसका असर लिटरली जादू जैसा होता है। अगर कोई इंसान हर रोज बस थोड़ा सा सीखे, खुद में थोड़ा सा सुधार करे, तो 1 साल बाद उसके ज्ञान और कौशल का स्तर कहां से कहां पहुंच जाता है। ये कंटिन्यूअस ग्रोथ का सबसे पावरफुल तरीका है। लेकिन हां, ये इतना आसान भी नहीं है। जिंदगी में हमेशा 2 रास्ते होते हैं। एक तरफ है बहुत ही आसान रास्ता, जैसे दिन भर मोबाइल चलाना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, और दूसरी तरफ है अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत करना, जो कि सच में बहुत मुश्किल रास्ता है। हमारा दिमाग ना डिजाइन ही ऐसे हुआ है कि वो हमेशा आसान चीजों की तरफ भागता है। लेकिन हमें इन दोनों रास्तों के फर्क को बहुत अच्छी तरह समझना ही होगा, क्योंकि सबसे बड़ी सच्चाई तो यही है कि आसान रास्ता चुनकर आज तक कोई महान नहीं बना। जो लोग जानबूझकर मुश्किल रास्ता चुनते हैं, जो अपने बड़े लक्ष्यों के लिए रोजमर्रा के छोटे मोटे मजे छोड़ देते हैं, इतिहास वही रचते हैं।
इस अनुशासन वाले हिस्से का सबसे बड़ा सबक यही है कि अगर कुछ ऐतिहासिक हासिल करना है तो कठिनाइयों को गले लगाना ही पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अब एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करते हैं। हम अक्सर रास्ते में आने वाली रुकावटों और असफलताओं को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लेते हैं, लेकिन हमें अपना ये नजरिया बदलना होगा। असफलता सफलता की दुश्मन नहीं है। सच कहूं तो असफलता ही सफलता की सबसे बेहतरीन टीचर है। जो सबक हम हार कर सीखते हैं ना, वो जीत कर कभी नहीं सीखे जा सकते। इसे एक छोटे बच्चे के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है? अनगिनत बार। लेकिन क्या वो गिरकर चलना छोड़ देता है? बिल्कुल नहीं। वो बार बार गिरता है, बार बार उठता है और फिर कोशिश करता है। ठीक इसी तरह जिंदगी के इस सफर में हारना और गिरना एकदम नॉर्मल है। ये हमारी ग्रोथ का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो जिंदगी की प्रोसेस असल में बहुत सिंपल है। हम हारते हैं, उस हार से कुछ नया सीखते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हैं और फाइनली हम जीत जाते हैं। जो लोग बस एक बार हारने के बाद कोशिश करना छोड़ देते हैं ना, वो कभी जान ही नहीं पाते कि उनके अंदर कितना पोटेंशियल था। हार का डटकर सामना करना ही अंत में जीत की गारंटी है। इसलिए अगर कभी ऐसा लगे कि जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, हर कदम पर रुकावटें आ रही हैं, तो निराश होने के बजाय खुश हो जाइए, क्योंकि मुश्किलें इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। रुकने का सीधा सा मतलब है अपनी असली क्षमता से हमेशा हमेशा के लिए अनजान रह जाना। अब जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके भविष्य की कल्पना करते हैं। आज से 5 साल बाद की। हम सब खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? क्या वो माता पिता के चेहरे पर सुकून और गर्व देखना है, या फिर वो फाइनेंशियल फ्रीडम जहां पैसे की कोई टेंशन ही ना हो, या समाज में एक अच्छी खासी इज्जत? यही वो विजन है, यही वो तस्वीर है जो हमें मुश्किल वक्त में भी टिके रहने की ताकत देती है। लेकिन उस शानदार भविष्य की कल्पना को आज की सच्चाई से जोड़ना बहुत जरूरी है। अगर वो सब कुछ हासिल करना है ना, तो उसकी नींव आज इसी पल रखनी होगी, क्योंकि हमारा कल इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या फैसले ले रहे हैं। आज की गई मेहनत, आज बहाया गया पसीना ही हमारे आने वाले कल का निर्माण करता है। याद रखिए, सपने कभी छोटे नहीं होते और इंसान कभी कमजोर नहीं होता। हमारे अंदर असीमित ऊर्जा है, बस खुद पर भरोसा होना चाहिए। सफलता की तरफ हमारे कदम भले ही कितने भी धीमे क्यों ना हो, भले ही लगे कि हम रेंग रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात है कि हमें कभी रुकना नहीं है। बस चलते रहना ही उस आखिरी मंजिल तक पहुंचने की एक लौती चाबी है। और यकीन मानिए, आज की ये जी तोड़ मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इसका सबसे बड़ा इनाम पता है क्या होता है? एक दिन आता है जब वो सारे लोग जो आज संदेह करते हैं, जो आज नजरअंदाज करते हैं, वो सब हमारी सफलता की कहानी सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमारी आज की मेहनत आने वाले कल में पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदल कर रख देती है। तो चलिए अंत में एक बहुत ही पावरफुल विचार के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। असली महत्वाकांक्षा क्या है? सपने वो नहीं होते जो हम आराम से सोते हुए देखते हैं, बल्कि असली सपने तो वो होते हैं जो हमें चैन से सोने ही नहीं देते। जब किसी लक्ष्य के लिए ऐसा जुनून पैदा हो जाए ना, तो कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। इसी शानदार विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। ऐसे ही सीखते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए।